तो मुहर्रमुल हराम ये शहादतों का महीना है। आगे यकम मुहर्रम से लेके फिर 10 मुहर्रम तक ख़ानदान अहले बैत के साथ इनकी शहादतों का सिलसिला शुरू होता है और 10 मुहर्रम फिर सैयदना हुसैन राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इतना बड़ा वाक़या ये सामने आता है। तो ये जो लोग ये मर्सी और ये सीना को भी करते हैं, इस्लाम में इसकी कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस्लाम ने मना किया है, मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। और शहादत के लिए तो वैसे ही नहीं रोना चाहिए। शहादत तो ये मोमिन की मिराज है। सैयदना इमाम हुसैन राजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़ा की शहादत पे हम लोग नहीं रोते, ये हमारे लिए बायस से फक्र है। खानदान रिसालत ने दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन पे किसी एक लकीर पे भी हरफ नहीं आने दिया। जो इन दिनों में गम है, गम जरूर करना चाहिए कि पूरा खानदान नबूवत जालिमों ने काट के रख दिया। जो जुल्म हुए अफसोस सिर्फ उस पे है। उन मासूम में जो मासूम 6 महीने का मासूम था, शहजादा था, छोटी मासूम शहजादियां थी, खवातीन थी, जो यजीदियों ने जुल्म किए है, गम सिर्फ उस पे है। शहादत पे कोई गम नहीं है, शहादत मेराज है। और बाकी ये रो रो के ये उनकी मजलूमियत, कोई वो मजलूम नहीं चाहिए, ज़हन में रख लेना। यहां पे बड़े सगीर पाक हिंद में एक अल्लाह जल के वली गुजरे हैं, अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। बादशाह वक्त के साथ हो गया मुकाबला, तो बादशाह ने कहा मेरी जमीन से निकल जाओ, मेरी सल्तनत से। आपने फरमाया अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, निकल जाऊंगा तेरी जमीन से। अपने जो आपके खानदान वाले थे, जो आपके मुरीदैन थे, तमाम को लिए और निकल गए। जब दूसरे मुल्क में दाखिल होने लगे, जो 2 दस्ता बादशाह ने भेजा था कि इनको निकाल के वापस आना है, तो उन बदबख्तों ने कहा कि चलो ठीक है, हमारे मुल्क से तो वैसे ही जा रहे हैं, बादशाह ने हमसे पूछना नहीं है, तो ये जो हमारे मुल्क से माल लेके जा रहे हैं इनसे छीन लो। तो काफिले को उन्होंने रोक लिया, तमाम माल जो है छीनना शुरू कर दिया। तो अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के घोड़े पे आप सवार थे, आपके सामने आपकी मासूम पोती बैठी हुई थी, आपने चादर में ऐसे उसको लपेटा हुआ था और आपके हाथ मुबारक में एक छोटी सी छड़ी थी, बिल्कुल घोड़े को मारने के लिए नहीं, सिर्फ इशारे के लिए। सारा लूट रहे, आप खामोश बैठ रहे। तो एक जालिम आया और उसने वो मासूम बच्ची के कानों से ऐसे कोई सोने का जेवर था, तो जोर से जब खींच लिया तो खून के कतरे आपकी चादर के ऊपर गिर गए। तो जो छड़ी थी आपके हाथ में, आपने सिर्फ वो छड़ी ऐसे लहराई, 250 का जो दस्ता था तमाम की गर्दनें जुदा हो के अलहदा हो गई। ये तो अल्लाह ताला अज़्ज़ल के एक वली की करामत थी। कौन सा वली? जो उस दर का भी खादम था जहां पे सैयदना हुसैन राजी अल्लाह ताला पल्ले बड़े, जहां से ये वलायत निकली है, जहां से वलायत निकलती है वहां वो मजलूम नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे मजलूम। अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ इनायत किया था, लेकिन रब की रजा के आगे सर रगू थे कि मेरे मालिक जो तेरा हुक्म है मैं कबूल है। मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा से तमाम अहादीस मुबारक उठा के देख लें, कहीं भी नहीं है अल्लाह मेरे हुसैन से वो टाल देना। जहां भी फरमाया मेरे आका पाक ने यहां भी दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे हुसैन को उस वक्त सब्र देना। तो इसलिए कोई मजलूम नहीं थे। खानदान सादात, खानदान रिसालत कोई मजलूम नहीं थे।
अल्लाह जल की रजा के आगे सर रगू थे कि जो मालिक का हुक्म है हमें कबूल है। और फिर उम्मत को क़यामत तक के लिए सबक भी देना था कि जहां पे इस्लाम का कोई मामला आ जाए तो वहां अपने खानदान को छोड़ देना, तमाम चीज कुर्बान कर देना फकत दीन के लिए। एक जालिम फासिद फाजिर के हाथ पे बैत नहीं किया आपने, शहादत कबूल की, अपने खानदान को कुश्ता हुआ देखते रहे, लेकिन उस बदबख्त के हाथ पे बैत नहीं किया आपने। तो मतलब ये है कि ये जितनी मजलूमियत और ये रोना पीटना ये किसी तरह जायज नहीं है। हाँ, जरूर आंसू आने चाहिए, क्योंकि पूरा खानदान रिसालत, वहां पे मासूम बच्चियां भी थी, वहां पे शहजादे भी थे, तमाम पे जो जुल्म किया यजीदियों पे, अपने आप को और अपने बच्चों को सामने रख लो कि ये क्या हमारे खानदान के साथ ऐसा होता तो हम क्या करते। तो उनके लिए जरूर आंखों में आंसू आना चाहिए, दिल में गम होना चाहिए। शहादत के लिए कोई गम नहीं है। फिर कह रहा हूं, शहादत मेराज है, लेकिन खानदान नबूवत के लिए, खानदान रिसालत में जो जुल्म हुए उनके लिए दिल में जरूर रिक्कत भी होनी चाहिए, आंखों में आंसू भी होने चाहिए। लेकिन ये नहीं है मजमा लगा के रोना पीटना, इसमें बहुत सारा रिया है। तन्हाई में बैठो, याद करो, अपने घर वालों को बिठा लो, याद करो, वो वक्त याद करो कि खानदान रिसालत किस तरह कुछ रहा। जरूर आंखों में आंसू भी आएंगे और वही आंसू कल हो सकता है आपकी निजात का बायस बन जाए। अल्लाह ताला जल हमें खानदान रिसालत के साथ मोहब्बत, दीन की सूझ और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।